अच्छा, आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, प्रॉफिट एंड लॉस का और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, दोनों में क्या फ़र्क है। 11 में हमने सीखा था पीएनएल के बारे में, इस साल हम सीख रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। तो बेसिक दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। देखो, जो खर्चे हमें करने ज़रूरी होते हैं, भले कंपनी कमाए या नहीं कमाए, ऐसे खर्चों को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे अगर मैंने किसी को सैलरी पे रखा है तो मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, भले हमारी कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए। हमें अगर जगह का रेंट देना है तो वो देना ही देना है, भले हम कुछ अर्न करें या नहीं करें। कुछ हमें खर्चे करने ही होते हैं इररिस्पेक्टिव हमारी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है। ऐसे खर्चों को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे। जैसे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं। अरे भैया, हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो तुम्हें सैलरी कैसे मिलेगी, तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे रहे। तो जो खर्चे हमारे प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो हम करेंगे वरना नहीं, ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजें आती हैं वो आती है पीएनएल अकाउंट में, और जो हमारी एप्रोप्रिएशन होते हैं वो आते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये तुम्हारा बेसिक फर्क है थियोरेटिकली कि दोनों में क्या चीजें आती हैं। अब प्रैक्टिकली तुम्हें पीएनएल के बारे में पूछेंगे नहीं, तुम्हें सिर्फ पूछेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में। मगर तुम्हें क्वेश्चन में अगर रेंट दिया हो, तुम्हें किसी मैनेजर को कमीशन देनी हो, तुम्हें किसी अकाउंटेंट को सैलरी देनी हो, तो आएगी तो पीएनएल में, मगर हमें वो बनाना नहीं है। तुम वर्किंग में उन सबको माइनस करेंगे और फिर जो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का उसको हम एप्रोप्रिएशन में शो करेंगे। तो क्या क्या चीजें हमें माइनस करनी पड़ती हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट को डालने से पहले उसके बारे में समझते हैं। ये सारी चीजें याद रखना कौन से अकाउंट को बिलोंग करती है, पीएनएल को। मगर क्योंकि हमें पीएनएल सिलेबस से पूछा नहीं तो हम बनाए क्यों, तो हम ऐसे ही वर्किंग में उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होगा, सबसे पहले तुम्हें प्रॉफिट लिखना होगा। अब इसमें से अगर किसी पार्टनर को हमने लोन दे रखा है, कभी किसी पार्टनर से हमने लोन ले रखा है, तो जो भी उनके इंटरेस्ट होंगे हमें या तो उनको पे करना होगा या उनसे मिलेंगे, वो सब यहाँ पे प्लस माइनस होंगे। तो सपोज करो हमने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो हमें उसको इंटरेस्ट देना है, इसका रेट हमारा फिक्स होता है 6% पर एनम के हिसाब से। तो कोई भी पार्टनर अगर हमें लोन दे रहा है तो हमें उसको 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ये तुम कहां पे माइनस करोगे, प्रॉफिट में से वर्किंग नोट में। फिर जो बैलेंस बचेगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कैरी फॉरवर्ड करोगे। और क्या चीजें आएंगी, हमें इंटरेस्ट लोन पार्टनर से लेना है, हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो वो हमें इंटरेस्ट देगा। अच्छा, इसका रेट फिक्स नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए तो हम नहीं चार्ज करेंगे। देने का रेट फिक्स है 6%, मतलब लेने का कोई रेट फिक्स नहीं है तुम्हारा। और क्या हो सकता है, किसी मैनेजर को कमीशन देनी है, किसी का रेंट देना है, अकाउंटेंट को सैलरी देनी है, ये सब भी कहां पे माइनस होंगे, वर्किंग नोट में। अब ये सब प्लस माइनस करके जो हमारा बैलेंस बचेगा उसे हम एप्रोप्रिएशन में कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो वो जो वर्किंग नोट है वो डिपेंड करता है ऐसी कुछ चीजें दे रखी हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर की कमीशन, रेंट या अकाउंटेंट की सैलरी, जो खर्चे हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पहले उनको प्लस माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस बचेगा उसे हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, याद रखना, इसमें जितनी भी चीजें यहाँ पे हम शो करेंगे वो सारी प्रॉफिट पे डिपेंड करेंगी। प्रॉफिट हो रहा है तो हम दे रहे हैं, अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता हम वो देते भी नहीं। जैसे हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दो पार्टनर्स है ए और बी, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड में डाल दो। अब यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे करंट भी लिख सकते हैं। अब कैपिटल लिखना है जब तुम्हारी कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बन रहा है तब, और अगर तुम्हारा फिक्स्ड मेथड है तो तुम यहाँ पे एस कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, एस करंट, बीस करंट। तो ये यहाँ पे, अच्छा कोई तुमसे पूछेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये हमें प्रॉफिट के होने पर ही देना है। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता हम ये नहीं देते। कल को तुम्हें क्वेश्चन में दे दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें चार्ज की तरह ट्रीट करना है, तो याद ना फिर ये भी यहां पर नहीं आएगा, ये भी उसी फॉर्मूले में पहले माइनस होगा। तो जो भी खर्चे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बिलोंग नहीं करते। तो आईओसी यहां पर आ गया। और हमें क्या देना है पार्टनर्स को, हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी है, तो ए की जितनी सैलरी है, बी की जितनी सैलरी वो यहां पर आ जाएगी। अभी देखो मैक्सिमम फॉर्मेट है, हर समय सब कुछ नहीं हो सकता। सैलरी नहीं है तो मत लिखो, यहां पर हो सकता है सिर्फ ए की सैलरी हो तो सिर्फ ए की सैलरी लिख देंगे, बी की नहीं लिखेंगे। आईओडी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, इसलिए हमारी इनकम है, तो हम पार्टनर से ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमारी कमाई है, इसीलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ए से जितनी चार्ज करेंगे, बी से जितनी चार्ज करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं उसका एक अलग से तुम्हें मैंने वीडियो डाल रखा है उसका। और क्या आएगा, पार्टनर्स को कमीशन देनी है। अच्छा, आज हम इस पूरे कंसेप्ट को ढंग से सीखेंगे, क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं। पहले खाली सुन लो, ए की कमीशन, बी की कमीशन यहां पर आ जाएगी। कमीशन भी कब दी जाएगी पार्टनर्स को, जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है।
तो अभी आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम कमीशन को निकालना भी सीखेंगे। अगर कंपनी चाहती है कुछ पैसा हम रिजर्व्स में डाल दें, एग्री करना, रिजर्व्स भी कभी कोई क्यों बनाएगा? जब कंपनी में प्रॉफिट है तभी रिजर्व्स बनाया जाता है। अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं होगा तो हम रिजर्व्स भी नहीं बनाएंगे। तो ये भी कौन से अकाउंट को बिलोंग करता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो यार जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे डेबिट साइड में शो करी हैं, ये सिर्फ तभी ही दी जा रही हैं जब कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है। अगर कंपनी में प्रॉफिट ना हो तो इनमें से कोई भी चीज हम उनको नहीं प्रोवाइड करने वाले। अब ये बना के जो हमारा बैलेंस बचेगा हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे रेशियो में। रेशियो दे रखी होगी, रेशियो में बांट देना, नहीं होगी तो हम रेशियो क्या मानेंगे? इक्वली। तो ये जो बैलेंस है हम रेशियो के एब्सेंस में इक्वली डिवाइड करते हैं। अब ये हुआ पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। अब जैसे मैं बता रहा था कि आज हम कमीशन कैलकुलेट करना चाहिए, कैसे निकालते हैं, तो उस टॉपिक पे आते हैं कि कमीशन निकालने के क्या क्या तरीके हैं। इसका 11 में तुम्हें कंसेप्ट सिखाया गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। आज तुम्हें ऐसे कंसेप्ट सिखा दूंगा, तुम्हें कभी दिक्कत ही नहीं आएगी इस टॉपिक में, तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमीशन निकालने का। बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, सर कभी है ना हमें स्कूल में बताते हैं 10/100 करते हैं हम, कभी 110 करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या हमें पता ही नहीं। तो आज इसमें तुम्हें पूरा वो बता दूंगा कैसे निकालना है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहां तक मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया है। प्रॉफिट हमारा 50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर्स को दे रहे हैं और सैलरी हम 12,000 बी को दे रहे हैं। कुछ इमेजिनरी अमाउंट्स दिए हमने। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए को हमें कमीशन देनी है ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी एंड आफ्टर चार्जिंग सैलरी। वो कह रहे हैं प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करो, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करो, दोनों को माइनस करके जो बैलेंस बचेगा उसका 10% ए को कमीशन दे दो। तो एग्री करो 50,000 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दे तो हमारा जो भी बैलेंस बचेगा 22,000, उसका 10% हमें ए को कमीशन देनी है। तो ये तुम्हारी एक लैंग्वेज हुई जो बहुत बेसिक लैंग्वेज है। कंडीशन पे ध्यान दो, वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या माइनस करने बोल रहे हैं? आईओसी, वो हम कर सकते हैं, हमने माइनस कर दी। बोल रहे सैलरी माइनस करो, वो भी हमने माइनस कर दी। दोनों को माइनस करके जो बचा उसका 10% हमने ए को कमीशन दे दिया। तो ये तुम्हारी एक लैंग्वेज है। अब जो बैलेंस बचेगा हम उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ए और बी में, जो भी रेशियो दे रखी है उसमें बांट देंगे। अगर रेशियो नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? इक्वली। तो ये हमारा एक तरीका हुआ कमीशन कैलकुलेट करने का। अब आते हैं एक और लैंग्वेज के ऊपर। सेम इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, वही आईओसी है, वही सैलरी है। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। ए इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग आईओसी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। वो कह रहे आईओसी माइनस करो, हमने कर दिया। वो कह रहे सैलरी माइनस करो, चलो वो भी कर दिया। वो कह रहे कमीशन भी माइनस करो, वही तो हमें निकालना है, वो हम कैसे माइनस करें? तो हमें कंडीशन ऐसी दी जा रही है जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो तुम्हें स्कूल में बिफोर आफ्टर जो भी पहले कंसेप्ट सिखाया था 11th में, उससे बेटर लैंग्वेज सीखो। एक होती है पॉसिबल सिचुएशन, एक होती है इम्पॉसिबल। हम किसको कहते हैं? पॉसिबल। जब वो कह रहे खाली इन दोनों को माइनस करो, ये हमारे पॉसिबल सिचुएशन है। एक होती है इम्पॉसिबल, यानी वो कह रहे कमीशन भी पहले माइनस करो। अब हम वो कहां से माइनस करें? वही तो हमें निकालनी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एग्री करो, जो हमारे पास अभी इस वक्त प्रॉफिट है, सिर्फ हम इसमें से ये दो चीजें माइनस कर सकते हैं, और ये दोनों को माइनस करके हमारा कितना आ रहा है? 22,000। मगर उस अमाउंट में उसकी कमीशन भी एडेड है, वो इंक्लूसिव ऑफ कमीशन है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 110, क्योंकि ये जो 22,000 है इसमें वो 10% एक्स्ट्रा है। तो इससे तुम्हें फॉर्मूला बताया जाता है कि हम हमेशा क्या करेंगे? 10/110। अब जैसे कमीशन आ गई 2,000, अब तुम आंसर कैसे चेक कर सकते हो वो देखो। अगर मैं इसका बैलेंस करूं, ये मेरा बैलेंस बच रहा है 20,000। क्या कंडीशन थी उनकी बताना? आईओसी माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है, कमीशन माइनस करना है। तीनों माइनस करके जो बचेगा उसका 10% होना चाहिए। जरा चेक कर दो, इसका यही 10% हो रहा है। तो उनकी जो कंडीशन थी हमने फुलफिल कर दी। हमारे पास जो पहले प्रॉफिट था वो इंक्लूसिव ऑफ कमीशन था, हमने उस कमीशन को बस हटा दिया। कैसे हटा दिया? 10/110 करके। तो होपफुली ये कंसेप्ट समझने के बाद में तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बिफोर आफ्टर ये सब तुम्हें कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो बैलेंस बचेगा वो हम ए और बी में बांट देंगे रेशियो में। अब रेशियो इक्वल है तो 10,000 ईच आ गया हमारा। तो चलो अभी आज का जो हमने टॉपिक सीखा अगर हम उसको समराइज करें तो हमारे पास दो लैंग्वेजेस हैं, याद रखना। हम पॉसिबल और इम्पॉसिबल पे पहले हम फोकस करेंगे। ए इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी उसे कमीशन निकलने से पहले का प्रॉफिट, तो हम उसको कहते हैं पॉसिबल सिचुएशन। एक और है ए इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी जिसमें उसकी कमीशन निकली हुई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो अगर पॉसिबल होगा तो हमारा क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और अगर इम्पॉसिबल होगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट
अपॉन 100 प्लस वही वाला रेट। जैसे अगर 5% है तो 5/105 हो जाएगा, अगर 10% है तो 10/110 हो जाएगा। तो होपफुली आज के पे तुम्हें कभी भी इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगी कमीशन को कैलकुलेट करने में। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मेन फॉर्मेट था। अब जो फिक्स्ड मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।